महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद 23 जुलाई 1906 को उनका जन्म मध्य प्रदेश के अलीराजपुर जिले के भाबरा में हुआ। 1920 में 14 वर्ष की उम्र में चंद्रशेखर आजाद गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़े थे। 14 साल की उम्र में वो गिरफ्तार हुए और जज के समक्ष प्रस्तुत किए गए। और यहाँ जब जज ने उनका नाम पूछा तो पूरी दृढ़ता से उन्होंने अपना नाम आजाद बतलाया। वहीं पिता का नाम पूछने पर जोर से बोले स्वतंत्रता, पता पूछने पर बोले जेल। और इस पर जज ने उन्हें सरेआम 15 कोड़े लगाने की सजा भी सुनाई थी। ये वो पल था जब उनकी पीठ पर 15 कोड़े बरस रहे थे और वो वंदे मातरम का उद्घोष कर रहे थे। यही वो दिन था जब देशवासी उन्हें आजाद के नाम से पुकारने लगे थे। चंद्रशेखर आजाद का बुंदेलखंड से भी नाता रहा है। क्या था क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का बुंदेलखंड से नाता, देखिए हमारी रिपोर्ट। ओरछा और चंद्रशेखर आजाद। बेतवा नदी के तट पर बसी राम राजा की नगरी बुंदेलखंड की अयोध्या। ओरछा मध्यकाल में रुद्र प्रताप सिंह जी बुंदेला द्वारा स्थापित बुंदेलखंड में नगर है। मान्यता है कि प्रभु श्री राम दिन में ओरछा और रात्रि में अयोध्या में रुकते हैं। पर इस सब के साथ एक क्रांतिकारी वीर की उपस्थिति के कारण भी ओरछा इतिहास में अपना खास स्थान रखता है। इस प्रकार ओरछा का धार्मिक के साथ साथ ऐतिहासिक महत्व भी है। बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि क्रांतिकारी पंडित चंद्रशेखर आजाद, जो हमेशा अपने नाम की तरह आज़ाद ही रहे, वर्ष 1924 में आकर करीब 1.5 वर्ष तक ओरछा के सातार नदी के तट को अपनी निवास स्थली बनाए रहे। अंग्रेजी हुकूमत की आंखों में धूल झोंकते हुए मास्टर रुद्र नारायण सिंह निवासी झांसी के सहयोग से आज़ाद सातार नदी के किनारे एक कुटिया में सन्यासी के रूप में निवास करते थे। उनके द्वारा यहीं पर एक छोटा सा कुआं भी बनाया गया था। इसके अलावा हनुमान जी की प्रतिमा की स्थापना की गई थी, जो आज भी मौजूद है। पास के ही एक गांव ढीमरपुरवा में उनका आना जाना रहता था। सतार नदी के बियावान जंगल में वह गोरेला युद्ध का अभ्यास भी करते थे और लोगों को क्रांतिकारी गतिविधियों से अवगत कराते थे। सातार नदी के पास में स्थित उस समय के गांव को अब आजादपुरा का नाम दे दिया गया है। कुछ समय बाद अंग्रेज़ों को अपने मुखबिरों से सूचना प्राप्त हो गई और यह जानकारी जैसे ही आज़ाद को लगी तो वे इस स्थान को छोड़कर अपनी आगे की रणनीति बनाने निकल गए। नदी सातार के पास एक छोटा सा पार्क आज़ाद पार्क के नाम से आज भी मौजूद है, जो ओरछा जाते समय रास्ते में मिलता है। बुंदेली दर्पण की टीम पंडित चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन करती है।